अच्छा बाबू, हम जितेंद्र लाल यादव भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक रउआ सबके चरण छू के बहुत बहुत प्रणाम करत बानी। रउआ सबके बीच में ये बिरहा भेजत बानी। चैलेंज तो नहीं करत, लेकिन बाबूजी लोग दावा देत बानी कि आप लोग से बिरहा की सुन ले जा तो रूहें कांप उठेगी बाबू, रूहें कांप उठेगी। ये बिरहा जो है किरण म्यूजिक की ओर से प्रस्तुति बा भाई वीरेंद्र यादव जी के देख रेख में। भूमिका से कवि जी भाव लिखलन। तो फूल की सेज जिसको मिली है सनम, कभी आदम उसको बगावत नहीं आएगी। बालपन से जवानी सिंचागर दिशों में उसको खुशामद की खुशबू नहीं भाएगी। तो बांध कर सर कफन जो तूफान बन चला, बिना आग के आग पानी में लग जाएगी। शेर सच्चा वतन का फरिश्ता बना, ये है गम की घटाएं कहाँ छाएगी। गौर करिहन बाबू, बिरहा में एक लाइन कवि जी कव्वाली का टुकड़ा देहलन। कैसे देहलन लाल? वह कव्वाली बा। शख्स प्यार के, ये जी वो शख्स प्यार के, अरे वो शख्स प्यार के, अरे काबिल है क्या कहा जाए। वो शख्स प्यार के वो शख्स प्यार के काबिल है क्या कहा जाए। प्यार के काबिल है क्या कहा जाए। प्यार के काबिल है क्या कहा जाए। अरे वो शख्स प्यार के, अरे काबिल है क्या कहा जाए। अरे वही तो मेरा, अरे वही तो मेरा, अरे वही तो मेरा, अरे कातिल है क्या किया जाए। वही तो मेरा कातिल है क्या कहा जाए। बिरहा में कवि जी भाव दिलन। अरे वो शख्स इश्क में, अरे वो शख्स इश्क में, अरे जी वो शख्स इश्क में, अरे पागल बना दीवाना है। वो शख्स इश्क में पागल बना दीवाना है। वो शख्स इश्क में पागल बना दीवाना है। अरे पागल बना दीवाना है। अरे जुर्म के जाल में, अरे जी जुर्म के जाल में, अरे जुर्म के जाल में, अरे जालिम बना जमाना है। गौर करेंगे बाबूजी, कहानी हमारी हमें से शुरुआत बा।
अगर आप लोग इत्मीनान से बाबूजी अगर बिरहा की सुन ले जा तो मैं बताया हूं कि चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन दावा देता हूं कि बाबू रूहें कांप उठेगी, रूहें कांप उठेगी। कवि जी भाव नजम से लिखे हैं। कभी भी अच्छे काम का बुरा ही फल मिलता है, कभी भी अच्छे काम का बुरा ही फल मिलता है, कभी पत्थर भी मोम बन के पिघलता है। जिंदगी रोती है आह भर के इस जमाने में, जिंदगी रोती है आह भर के इस जमाने में, कोई कातिल बनाया बरूह को बचाने में। कहानी दर्द की कवियों की कलम रोती है, कहानी दर्द की कवियों की कलम रोती है, मिली है न्याय मगर माधुरी दुख ढोती है। जिला मधुपुरा में गोपालगंज नगरिया बा, जिला मधुपुरा में गोपालगंज नगरिया बा, या दो सुखराम और बेटा एक छोकरिया बा। बाबूजी कहानी पर गौर करेंगे, आखिरकार कहानी कहाँ कबा कैसन बा आप लोग के साफ साफ बाबूजी समझ में आ जाई। मधुपुरा जिला में गोपालपुर के रहे वाला बाबू सुभाष यादव बहुत गरीब परिवार, भगवान उनके एक बेटा एक बेटी देहलन। बाबू वही गरीबी में बेटा के पढ़ावे लिखावे लगलन। बेटा के नाम सुभाष रखले बाड़न और बेटी के नाम माधुरी रखले बाड़न। गरीबी में बाबू बेटन के पढ़ावे लिखावे लगलन, बेटी के भी पढ़ावे लिखलन। जब समय आल ओ समय बाबू सुभाष बीए पास कर गइल बा। जब सुभाष बीए पास कैले बा, माधुरी लड़की जवन बा बाबू मैट्रिक में पढ़त बा। वही समय में 4 अधिकारी वो गांव में गइलन और पूरे गांव के बटोर दिहलन। पूरे गांव के बटोर के यह लोग कहलन कि हमन के डेयरी फार्म के संस्था लेके आल बानी। ए गांव में डेयरी फार्म ना बा, डेयरी फार्म आप लोग के देवे खातिर हमन आल बानी। यही खातिर बटोर कैले बानी कि आप लोग एमन चुनाव कैली जा। एक अध्यक्ष के जरूरत बा और एक सचिव के जरूरत बा। सब गांव के सब बाबू जुटल बानन, विचार करे लगलन कि आखिरकार हमहन का गांव घर जे भी बा सब ठीक ठाक बा, मगर एक बस्ती में एक गांव में सबसे गरीब बेचारा सुखरमवा यादव बा। ओकर लड़का पढ़ल बा, तब बल्कि सब गांव मिल करके सपोर्ट कर देवे कि सुखराम यादव के नाम से हो जा डेयरी फार्म। बाबू सचिव सुभाष बना, अध्यक्ष सुखराम यादव बने। डेयरी फार्म मिल गई। जब डेयरी फार्म के संस्था मिल गई, उस समय के बिरहा में तर्ज देवे के पड़ल। शोक भैया 3 गो सखी लोग रहली हो, ठीके ठाक रही जा। वो अपने में अकेले विचार करे लगली जा, बतियावे लगली जा कि अपने अपने मन सेधु के बारे में पूछे लगली जा कि तोहार कैसन हुन। तब पहली बतौलस कि ठीके ठाक हुन, प्यार दुलार देलन। दूसरी से पूछाल तक कलस कि हमरो ठीके ठाक हो ये बोहिन, लेकिन का करी कबो कबो आवे न त घुस वोट देल।
आ जब तीसरकी से पूछाल तो ऊ बतावत बा का बतावत बा। अरे हमर राजा हमर सैया हमर सैया जी दिन में न बोले कि रातिए में चोली खोले। दिन में न बोले रातिए में चोली खोले। लेकिन है बिरहा में भाव बा करे डेरी फार्म। अरे डेरी फार्म डेरी फार्म। अरे डेरी फार्म बूथ खोलवा के। अरे डेरी फार्म बूथ खोलवा के बोला के देलन दूध तसी। फार्म बूथ खोलवा के बोला के दिलन दूध तहसील के। बाबू सुभाष सचिव बा उस समय गरीबी बा लेकिन साइकिल पर बाबू डेयरी फार्म वाला बल्टा लेकर के पूरा जवार में अपने गांव से दूध का कार्यक्रम चालू कर दिहलन। और जब कुछ दिन बाबू बीतल बा भगवान मालिक उनके जमाना के बदल दिहलन। कुछ रुपया हो गल संपत्ति हो गल घर द्वार बना के बाबू फिट कर दिहलन। गाड़ी भी खरीद लहलन। और जब गाड़ी भी खरीद लहलन बाबू जमाना सही हो गल गाड़ी से दूध लियावे लगलन। और जब गाड़ी से दूध लियावे लगलन तब भइल का बेटा सुबास का भइल बबोल बाला। भइल बाबोल बाला ताला दु ताला न के करो सुहाला। ताला दु ताला जे जरेला चले लवू लुका के। जे जरेला चले लवू लुका के। अरे बोला के देलन दूध तसी के। लुका के बोला के देलन। ताला दू ताला उठ गई बाबूजी। सब लोग अगल बगल के जले लगलन कि देखा हमने के डेयरी फार्म देहल आज यहिर का बेटा ऐंठ के चलत बा। लेकिन सुभाष के दिल में भावना ना बा ये बाबू अपन दूध का काम करत हुन। जे जरे वाला बाबू अगले बगल से जरत बा सामने कोई के जाए भर ना साउंज बा। कार्यक्रम अपन सुभाष चला रहल हुन। एक दिन का नतीजा बा बाबू बिरहा में तर्ज लग गई। में गीत हमार कंपोज बा। कौनो दुल्हन के दुल्हा प्रदेश में गइल बा। फागुन का महीना आयल बा ए निरहु भाई बेचारी हकाहे भैया कोई भी पगलाला तो बेचारी शौक श्रृंगार करके फागुन के महीना में इंतजार करत बा। अपने पति के पास फोन लगौले बा का जी असो बीत जाई का कलश की ना बीती ना धीरज धरा जरूर आई। बतावत बा का बतावत बा। अरे धीरे धर आवत बानी हमहू। अरे धीरे धर आवत बानी हमहू तो धई के राजधानी धनिया।
तोहरे दुख करब परेशानी, अरे तोहरे दुख करब परेशानी, लगा के मच्छर दानी धनिया, हो तोहरे दुख करब परेशानी। लेकिन बिरहा में भाव बा बाबू, सुभाष जौन बा मोटरसाइकिल पर अपना सवार होकर के डेयरी फार्म का बल्टा लगा के शाम के वक्त में बाबू 4 बजे दूध के गइल बा, दूध लेके और से चलल बा। त नतीजा गुजरल का, करे जाई के लियावत रहल दूधावा, अरे जाई के लियावत रहल दूधावा, तब बेटावा सुभाष बबुआ, जाई के लियावत रहल दूधावा, तब बेटावा सुभाष बबुआ, अरे अपने दिलावा में भरी के हुलास रह दिए पास बबुआ, अपने दिलावा में बाबू और से 5 बजे के लगभग दूध लेकर के सुभाष आवत हुन। तब से देखलन का कि रोड के बगल में एक साइकिल गिरल बा, उस साइकिल पर कॉपी किताब बा, लेकिन वहाँ कोई नहीं खे। अगल बगल ताके लगलन बाबू, आ जब ताके लगलन तुरंत फिर भी कॉपी उठा के देखे लगलन, तो वो कॉपी में लिखल बा बाबू भवानी प्रताप के बेटी कंचना कुमारी। तब से सुभाष सोचे लगलन, करिए बाप रे बाप, ये तो भवानी प्रताप चाचा के घर से हम दूध ले आइला, उनकर बिटिया हो, आखिर बा कहाँ। चारी ओर से जब देखे लगलन बाबू, तो 4 गो गुंडा जौन हुमन दारू पी करके नाशा में वो बिटिया के पकड़ के उखी में खिंचले लोग जात हुए। देखला शहीद का बेटा ये भैया उछड़ल बाबू जैसे कैले बका, क्या रे 4 गुंडा खिंचले जाला, अरे 4 गुंडा खिंचले जाला, गाँव कभी टहलिया करे ले गोहार, भैया होई हम बहिनिया, पहुँचल बघेलावा बाट, पहुँचल बघेलावा बाट पासा, तो भरी के हुलास बबुआ, पहुँचल बघेलावा बाट पासा, भरी के हुलास बबुआ, पहुँचल बघेलावा बाट पासा, भरी के हुलास बबुआ। अरे कैसे केहू से होई बर्दाश्त, रहे दिए पास बबुआ, कैसे केहू से होई बर्दाश्त, रहे दिए पास बबुआ, कैसे केहू से होई बर्दाश्त, अहिर का बेटा सुभाष बाबूजी बर्दाश्त कतई नहीं कर पाया, उज्जे से उछड़ा है बाबू और 4 गुंडों के पास पहुंच जाता है, और वो तो दारू के नशे में है बाबूजी, और तुरंते मारना शुरू किया, फाइट बांध करके तर 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 4 जानी पर लगौलस। मम्मा लोग ठेहुनिया गेलन उजे, आ धीरे से जब ठेहुनेलन जिन जिन उठलन वो भागे शुरू कैलन, आ जब भाग चलना लोग वो समय कंचन के बाबू समझावे लगल सुभाष की, देख बहिन तो शादी नहीं खे भइल, हम ही जानत बानी तू जानत बाड़ी, देखिए कोई से बात कही है मत, चल जो घरे, हम तो दूध लेके जात बानी। बाबू सुभाष दूध लेकर के अपने घरे गइल बा, आ कंचन भी अपने घरे गइल बा। जब ये 4 साथियन के बाबू उसी रात में उसी दिन जब नासा फाटल बा, ये भैया 4 पापी जो है गद्दार
भवानी प्रताप के दरवाजा पर चल जाता है और दरवाजे पर जाकर के कहता है क्या थे बिरहा में तर्ज लग गई। एक ठे बिरहा में नई गीत हमार कंपोज फेर लग गई। ई कौनो एक ठे लड़की बा आज के जमाने में ड्रेस पहले बा, आप लोग तो देखते बाड़ा भैया लोग खुल्लम खुल्ला बा। अब वो लड़का जब देखलस त लार चुआवे लगल, लार चुआव जब नाई बर्दाश्त भल तक कहे लगल, का कहे लगल, अरे सबके मुआवत बालू कजरावो ठला लिया पे, अरे भइल दीवाना लोग तोहरे गोरे गलिया पे, तोहरे गोरे गलिया पे, सबके मुआवत बालू कजरावो ठला लिया। चारों पापी जो हैं बाबू भवानी प्रताप के दरवाजा पर जाकर के आग को लगा दिया। क्या कहा, अरे अगिया लगाए दिहल उल्टा वो ही रतिया में, उल्टा वो ही रतिया, कंचना सोचिले मुका मार अपने छतिया में, कंचना सोचली मुका मार अपने छतिया में, अगिया लगा देहल उल्टा वही रतिया में। भवानी के घरे जाके कहे लगलन कि चाचा हई हमन के नतीजा देखी। भवानी प्रताप देखलन त कहलन के रे पगला ई सब का के लिए बारस, कहलन कि ये चाचा ई का बतावे के बा, हवहिर का बेटा जब दूध ला दत बा तोहरे के से दूध भी ले जात बा, तोहरे बिटिया के पकड़ के छेड़खानी करत रहल, इज्जत के लूटे के फेर में पड़ रहल, वो इज्जत के बचावे में हमन सक्षम भइली, लेकिन बरियार बाहिर के बेटा हमन के मार के समय भुभुन फोड़ दहलस, कुर्ता फाड़ दिहलस। देखा ये नतीजा बा। सारी बात बाबूजी छत पर से कंचन जौन बा सुनत बा, सुनलस ओ समय चट से फोन बाबूजी उठा करके और नंबर कहीं से लेकर के जहां से भी मिला हो और चट से सुभाष के पास लगौलस, सुभाष के पास लगौलस। तबले यार भवानी प्रताप कहलन कि ये इतनी बात हमरे लड़की के साथ वहीर के बेटा छेड़खानी कैले बा, हमरे के से दूध भी ले जात बा, तो तोहन का साथ देबा सकी ना, साथ अगर देबा सब तो वहीर के बेटा के काल सुबेरे दूध के आई, सारे के पकड़ के जान से मार देवल जी। इतनी बात बाबूजी कंचन सुनलस, फोन लगौले बा, कहलस का कहलस, अरे फोनवा लगाए के कंचन कैली बतिया, भैया काल है हो जाना कैलस पापी घटिया, फोन लगा के बाबू सुभाष से कस कि भैया तू काल दूध के मत अइहा, ए पपिया चारों जवन बानस आके हमारे पिता से साजिश रचत बानस उल्टा छरंग तोहरे ऊपर लगा दिहलन स। बाबूजी जब इतनी बात सुनलस सुभाष तो ओकर कलेजा कांपे लगल। इतने ना कंचन बतलस कि भैया तोहरे जान के मारे पर हावी बानस, तो हर जान भी मार दिया स। तब सुभाष सोचे लगल कि आखिरकार हम करी का, इहे अपने मन में सोचलस, करे रही है ना सुभाष माने माने सोचा बतिया में, रही है ना सुभाष माने माने सोचा बतिया में, अगिया लगा दिहल उल्टा वही रतिया में।
बाबू सुभाष सोचलस कि न हम रहब न काम बढ़ी। भोरहरिया के टाइम में घर को छोड़ दिया बाबू, गया कहाँ टेरी के भाव लग गई। अरे भैया जीवन में जकरे आंधी आ गई, अरे जीवन में जकरे आंधी आ गई, गाड़ी पकड़ लिया दिल्ली पहुंचा बन प्यादी। गाड़ी पकड़ के बाबू सुभाष दिल्ली पहुंच जाता है। और जब दिल्ली में पहुंचा है बाबूजी, आप लोग देखे होंगे नारायणापुर थाना, नारायणापुर थाना के पास पहुंचा। पैसा तो लिया था लेकिन अगल बगल दुकान नहीं मिला। भूख के मारे सुभाष जो है व्यग्र था। घूमते घूमते एक गैरेज के पास गया और जब गैरेज के पास जाता है तो देखता है कि मिस्त्री जो है वहाँ का टिफिनकारी का अपना खाना खोलकर खाने जा रहा था। और उसी समय सुभाष जब खाना देखा तो और भूख सताने लगी। हाथ जोड़कर कहा, भैया हमके उसमें से 2 ठे रोटी दे दीजिए, 2 ठे रोटी दे दीजिए भैया, बहुत भूख लगी है। बाबू जब वो मिस्त्री देखा लड़का के चेहरा पोशाक, सोच गया कि कोई परेशानी में है। बुला देता है, आओ बेटा आओ। बुला करके सुभाष के अपना पूरा खाना को दे दिया। और सुभाष वहाँ खाना जब खा लिया ये बाबू, उस समय सुभाष कहने लगा कि भैया कुछ हमको काम दीजिए, कुछ हमको काम दीजिए। वो मिस्त्री जो है बोला, रे पगला तुम यहाँ क्या करिएगा, ये सब गिरीश मोबिल का काम है, तुमसे काम नहीं होगा बेटा, तुम चले जाओ कहीं कंपनी वंपनी में काम करिएगा तो अच्छा पैसा भेटाएगा। लेकिन सुभाष कहा कि ना भैया मैं खाना खा लिया हूँ, कर्ज हो गया, कुछ हमको दे दीजिए। उसी समय जो है मिस्त्री बाबू कहा कि जाओ ये 10 गाड़ी लगी है, ये 10 गाड़ियों को पोछा लगा दो और पोछा लगा करके तुम चले जाओ। सुभाष बाबूजी कपड़ा उठा करके पोछा लगावत बा। और तब से 7वां गाड़ी के जब पास पहुंचल बा, 7वां गाड़ी के पोछा लगावत बा, तब ले वो गाड़ी मालिक पहुंच गए। वो गाड़ी मालिक जब पहुंच गए, लड़का के चेहरा देखलन, तब से डांट के कहलन, क्या लड़के इधर आओ। सुभाष सुना है बाबू, तुरंत पहुंच जाता है और सुभाष से वो पूछने लगे कि बताओ इस गैरेज में तुम काम करते हो? सुभाष कहा, नहीं सर इस गैरेज में मैं काम नहीं करता हूँ। तब बताओ तुम पढ़े लिखे हो? सुभाष कहा, हाँ सर मैं जरूर पढ़ा हूँ। बताया कि मैं BA पास किया हूँ। तब सुभाष सारी बातों को अपना बाबूजी धीरे धीरे बताने लगा। सारी स्थिति को जो बता दिया, नेता उस सुन लिए बाबूजी स्थिति को। वो नेता के बिरहा में नाम नहीं रखना है बाबू, थोड़ा आगे जाते जाते नेता जो है क्या करते थे आप लोग को समझ में आ जाएगा। उस लड़का को बोले, क्या बोले, गैरेज अंदर काम मिला, गैरेज अंदर काम मिला, नेता से एक प्यार मिला, गैरेज अंदर काम मिला, नेता से एक प्यार मिला। सुबह से अपना भेद बताया, जीवन का आधार मिला। बोले नेता ये बेटा, बोले नेता ये बेटा, चलो हमारे साथे में, पुलिस बनाऊंगा तुझे लिखा है तेरे माथे में। चलो बेटा हमारे साथ। मैं दलाली का काम करता हूँ, लड़कों से पैसा ले लेकर के नौकरी लगाने का काम करता हूँ। 10 लड़का हमको पैसा दे चुका था और 10 लड़कों में एक लड़का जो है हाफ पैसा दिया है, अभी फुल पैसा नहीं दिया है। तो तुम मेरे साथ चलो, अब तो डेट आ गया है, अगर लड़का आ जाता है तो उसका नौकरी जो है लगना ही है, लेकिन जब नहीं आता है तो उसी पैसा से लेकर के और कुछ अपना पैसा लगा करके तुमको जरूर मैं पुलिस बनाऊंगा। बाबूजी अपना ले गया डेरा पर और बातचीत करने लगा। और जब करने लगा तो यहाँ कवि जी बिरहा में एक तर्ज दिया, एगो लड़की बाए जीतन भाई, औ बड़ी चुलबुलिया बा, हमारे उपेंद्र भाई नियम क्या करत रहे? आ कोमल शर्मा पीछे पीछे लगा रहना करे। अभी पाछे पाछे लाभ चुआवत न बेचारू की शायद भगवान उ गइल बाजार में। आ जब वो बाजार में गइल तब बेग लटकौले बा, चश्मा लगौले बा। एगो पुरान आदमी बेचारे दुकान लगा के बैठल बानन।
अशोके नहीं रहल हुई चश्मा लगा के बैठल हुन। जब बुढ़ऊ के पास पहुंचल तक हंस के ए बुढ़ऊ का रखले हुआ। अब बुढ़ऊ जौन है तो ऊपर वो चश्मा लगौले बन ताकत न कतना आय हो का ले ही ए बाबू। तब कहला कि रहा हम बतावत न कि का रखले बानी बतावत न बुढ़ऊ। अरे हाय लेला अरे लेला टमाटर लाला नेताजी बाबूजी उस लड़का का डॉक्यूमेंट लेकर के अपना अफसर के पास पहुंचे और जा कर के कहने लगे कि सर जो ये लड़का का नाम है वो गलत लिखा गया है, इसी जगह पर सुभाष यादव के नाम से डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया जाए। बाबूजी डॉक्यूमेंट तैयार हो गई और जब तैयार हो गई तो चारों लड़कन के बाबूजी 8 महीना का ट्रेनिंग मिलल। और जब ट्रेनिंग प्रशिक्षण करके लड़का जब वापस आया बाबू सब लड़कन के 20-20 गोली मिलल। और जब 20-20 गोली मिलल कि लो लड़का तुम लोग जाओ निशाने लगाओ, निशाना लगाकर अपना चेक कर लो देख लो। 20 गोली बाबूजी सुभाष के मिलल बा, 20 गोली सबके मिलल बा। लेकिन वहाँ लोग निशाना लगावत हुन। और जब निशाना लगावत हुन तो कोई के बाएं दाएं जात बा, मगर जब सुभाष मारे लगल भैया 20 गोली बाबूजी दाग दिया। हेड कमांडर जब बाबू देखा है बहुत खुश हो गया कि तो होनहार लड़का है बेटा, तुम तो हमारे देश का होनहार बेटा हो, होनहार नौजवान हो। पूछने लगा कि अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारी ड्यूटी कहाँ दिया जाए। सुभाष कहा कि सर उसी जगह पर मेरी ड्यूटी दिया जाए जहां की हर वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान से मुठभेड़ होता है, मुझको वही ड्यूटी दिया जाए। मुझे जीने का रहने का कोई परवाह नहीं है। जब इतना बाबूजी हेड कमांडर सुना उस समय उसकी दिल में बहुत सा तसल्ली आ गई, तो बिरहा में भाव लग गई। अरे भाग जाग गल बाबू 10 लड़कन। अरे भाग जागल जवनावा टोलिया में, भाग जागल जवनावा टोलिया। बोले इनकलाब जिंदाबाद टोलिया में, हो बोले इनकलाब जिंदाबाद टोलिया में, हो भाग जागल जवनावा टोलिया। भाग जाग गए बाबू। 10 लड़कन के बाबूजी ड्यूटी का तैयारी होने लगा। उसी समय जो है हमारे फौजियों का हेड कमांडर जो है कश्मीर में पोछ जिला सेंटर नंबर 4 पर ड्यूटी मिली। मेजर AR अधिकारी के साथ सुभाष 9-10 नौजवानों के साथ में चल दिया। और जब वहां पहुंचा बाबूजी कुछ दिन बीता। जब कुछ दिन बीता है तब से हुआ है क्या, करे सीमावा पक्का करी, सुभाष कहता है करे सीमावा पक्का करी है पाकिस्तानी।
सुभाष के दिल में बाबूजी कोई परवाह नहीं था कि हमारा पाकिस्तान क्या कर सकता है। कुछ दिन बिताया, तब से देखा क्या कि 6 आतंकवादी जो है बाबू हमारे भारत में प्रवेश कर रहा था। आग बबूला हो गया बाबूजी और जलने लगा। उस समय जो है सुभाष किया क्या, बिरहा में कवि जी बीरस का भाव दिया। बोलाई न कलावती बोली, बोलाई न कलावती बोली, बोलाई न कलावती बोली। भरले अपने पिछन में गोली, भरले अपने पिछन में गोली, गोली तड़ तड़ छोड़न लागा, गोली तड़ तड़ छोड़न लागा। पालकारिया हो लहरिया उठे बन के बदरिया, गोली तड़ तड़ छोड़न लागा। करिश्मा बर्बरता की हिम्मत का से दहाड़ा है, कच्चे ही खजाने को मतवाला ललकारा है। देखूंगा आज जंग में, देखूंगा जंग में आज तुझे बाजू में कितना पानी है। कुत्ते की मौत न मारूं तो ये लानत मेरी जवानी है। दहाड़ते हुए बाबूजी सुभाष वो लोगों के ऊपर बाबूजी टूट पड़ा और तड़ गोलियां चलाने लगा और 6 आतंकवादियों को मारा। 2 आतंकवादी वहां बचा। आवाज लगाया, ऐ साले हरामजादे कुत्ते, पापी फेंक दो हथियार, नहीं तो सुभाष के गोली से तुम गोली का निशाना बन जाओगे। तुम बच नहीं सकते हो, जीना चाहते हो तो फेंक दो हथियार। तुरंत फेंक दिया हथियार पापी आतंकवादी और जाकर के सुभाष दोनों आतंकवादियों को पकड़ लाया बाबू। सीबीआई सरकार को दिया। सीबीआई सरकार ने जांच पड़ताल चालू कर देती है और सुभाष जो है वहां से लौट करके आता है बाबू। जब लौट करके आता है, कर्नल हेड जो कर्नल है वो देखा सुभाष को, बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेटा तुम तो गजब कर दिया, मैंने जो चाहा वही कर दिया। होनहार बेटा हो तुम बेटा। लेकिन बेटा एक ही खुशखबरी तोरे घर से आइल बा। सुभाष कहा, क्या सर, क्या खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है? तब बाबूजी वो बताए कि तुम्हारे बहन की शादी का दिन जो है रख दिया गया है 17 तारीख को और उसी में तुम्हारा तिलक का दिन है। तुम्हारा इच्छा क्या है? सुभाष बताया कि सर जो आपका इच्छा होगा वही होगा। तब बाबूजी कर्नल जो है बोला कि ठीक है बेटा तुम जाओ, लेकिन अपना कार्य बिता करके तुरंत वापस चले आना। सुभाष जो है बाबूजी तुरंत तैयारी किया और वहाँ दोनों तरफ का बाबूजी टिकट जो है कर्नल साहब कर दिए और जब तैयारी कर दिया अपने गांव पर आया। जब गांव पर आया है कुछ दिन बीता। कुछ दिन बीतने के बाद जो चारों गुंडा था वो सुभाष को देखा कि सुभाष तो आ गया है, लेकिन बाबू देख करके और भवानी प्रताप के पास चल जाता है। भवानी प्रताप से कहने लगा कि चाचा सुबह जौन भागा रहल तवन आइल बा, लेकिन वर्दी में बा। जब भवानी प्रताप सुनन बाबू कहलन कि अच्छा ठीक बा, जब आ गइल बा तो ओकरा के पता लगाओ सके कहाँ रहत बा, कहाँ जात बा, अकेले ओकर जान बचे वाला नहीं खे। जान छोड़म ना, हमरे बिटिया के साथ छेड़खानी कैले बा।
बाबूजी तो क्रोध में फिर भर गईलन, आ जब भर गईलन तो यहाँ बिरहा का कवि जी भाव दिहलन तरज से, कैसे? सुभाष बाबूजी जौने समय 17 तारीख आइल बा, 17 तारीख के बाबू कुछ सामान घट गई और अपने गाड़ी पर सवार भइलन, आ गाड़ी पर सवार होकर के बाजार गइलन। आ जब बाजार गइलन सौदा अपन ले लहलन, सौदा ले करके थाना पर गइलन। थाना पर जाके बाबूजी आर.के. सिंह उसी जिले का दरोगा थे, आर.के. दरोगा के कह के चल दिहलन कि सर हमारे घर पर हमारे बहन की शादी है, आप जरूर आना। दरोगा जी कहलन कि चलो बेटा मैं जरूर आऊँगा। बाबूजी कह करके और सुभाष लेकर के सामान चल देता है। जब चल देता है तो नतीजा गुजरा क्या? अरे के करा हीरो वाले गंगा जी बाढ़ी आई, अरे के करा हीरो वाले जामुनवा हो, क्या बात है? के करा हीरो वाले धोती का खूंट भिंजले, के हीरो में बारह हो माहिनवा हो, बाबूजी अपना शादी के सामान लेके सुभाष बाजार से चलल बा। वही समय में चारों पपिया जौन बा बाबूजी पता लगा के भवानी प्रताप से कहलन कि चाचा सुबह सवा के देखली यहाँ मोटरसाइकिल से बाजार गइल बा, अकेले गइल बा। भवानी प्रताप बाबूजी चारों साथियन के, चारों गुंडन के तैयार करके और हथियार दे के अपने एक कट्टा लेकर के एक पुली में जाके छिपा रहलन। तब से सुभाष और से बाबू मोटरसाइकिल से सामान लेके आवत बा। नतीजा गुजरा क्या? अरे शादी के सामान लेके चले सुभाष बीराना, अरे पुलिस वाली वो राधी सवारी हो, पुलिस वाली वो राधी पिछवा से आ गईले पापी दुश्मनावा, मनावा में करेला विचार हो, बाबूजी तुरंते वो जब पुल के पास जब सुभाष पहुंचल बा, उस समय भवानी प्रताप वो पुल में से निकल करके और डांट के कहलन, सुभाष रुक जाओ। पुलिस का जवान बाबूजी
गाड़ी का ब्रेक तुरंत ले लेता है। तब से भवानी प्रताप पंजरे जाके बाबूजी सीना में कट्टा भिड़ा दिया। आ जब कट्टा भिड़ौलन उस समय बाबूजी आंखों में आंसू लेकर के सुभाष भवानी प्रताप से कहता है, कर सदिया बहिनिया का, अरे सदिया बहिनिया का मोरा रुक जाई है, अरे रही जाई है बहिनी कुंवार हो। सदिया बहिनिया के मोरा रुक जाई है, रही जाई है बहिनी सदिया बहिनिया के मोरा रुक जाई है, रही जाई है बहिनी हाथ जोड़ के सुभाष का बच्चा चा ई का करत बाड़ा चाचा। भवानी कलन करे साला तुम चाचा कहता हो, चाचा कह रहे हो, तुम मेरे बिटिया के साथ छेड़खानी किया है ना, भाग कर तुम तो जान बचा लिया उस समय, अब तुम्हारी जान नहीं बचेगी। तुम्हारी बहन की शादी नहीं, एक तरफ से आरती तुम्हारा सजेगी। सुभाष आंखों में आंसू लेके बाबू और भवानी प्रताप से कहे लगलन कि चाचा, जब ही आपके दिल में भावना बा कि नहीं आपके बिटिया के साथ हम छेड़खानी कैले बानी, चाहे कुछ भी कैले होखी, तो आज छोड़ दही, हमरे बहन का शादी बा। चाचा अगर जान मार दे तो हमरे बहन का शादी रुक जाई, शादी कर ले बता चाचा, अगर हमारी जिंदगी बचा रही तो तोरे द्वार पर सुबेर होत हो तुम पहुंच आई और सारी बात के बता दे। हम का बताई तो हर बेटी कंचन बताई कि तोहरे बिटिया के साथ छेड़खानी के करत रहल, के नाई करत रहल, सारी बात ओजे मिल जाई। चारों गुंडा बाबूजी सुनत हों बगल में से, पुल में से सुनत हों, करे सला अगर बच जाई सुबह सवा तब तक सवेरे सारा पोलिये खोल दी। कैलन का करे तड़ तड़ गोलिया, अरे बाबू तड़ तड़ गोलिया, अरे चलावे बिच सिनावा, हुनवा का पहला फुहार हो। चारों पापी जो है उस जगह से फायर कर दिया, 3 फायर मार दिया बाबू, सुभाष के सीने में लग गई। भारत माँ के गोद में सुभाष सो गया। पापी फरार हुआ और थोड़े ही समय के बाद उसी जिला का दरोगा RK सिंह बाबू जी अपने पुलिस के साथ में जात मन, तब से देखत मन की बगल में गाड़ी गिरल बा, सम्मान बा, बगल में लाश पड़ल बा। जब लाश के निकट गईलन बाबू, लाइट बार के देखे लगलन, तब से छाती पर मुक्का मार के कहन के रे बाप रे बाप, ये कौन पापी अनर्थ कर दिया। ये तो वही जवान है जो मेरे यहाँ निमंत्रण दे करके गया था, वही सुभाष है। तुरंत बाबूजी फोन उठा करके और उसी जिला का SP साहब धनंजय सिंह के पास फोन कर दिया कि सर ऐसी ऐसी घटना हो गई। और SP साहब अपने पूरे बलों के साथ 2 गाड़ी फोर्स लेकर के बाबूजी वहां पहुंच जाते हैं। सारी कहानियां को सुन लिए और सुनने के बाद जो है बाबूजी लाश को लेकर के और तैयारी करते हैं। समय से कुछ समय हो गया, गांव के सब लोग, माई पिता, गांव घर सब इंतजार करते बा कि आखिरकार सुबह सवा गए कहा करत बा, इतना पर से सारा निवारा हो करे पर बा। जोहत जोहत बाबू शादी का कार्यक्रम शुरू हो गई। गांव से एगो चचेरा भाई जो करके जमन की लोटा में पानी लेके बाबू धार गिरावल जाला, उहे गांव से चचेरा भाई जो करके धार गिरावे जात हुन। तबले SP साहब गाड़ी लेके 3 ठे पहुंचलन। मतारी कल्स के रुक जो बेटा, हमार बुझाता कि बेटा आ गई, बेटा रुक जो, हमार सहोदर बेटा आ गई, भाई हमार बेटा आ गई। माधुरी के लोटा का पानी का धार सुभाष गिराई, कार्यक्रम रुक गए। तबले SP साहब बाबूजी गाड़ी लेके पहुंचलन। आज जब पहुंचलन तो यहाँ पहपट का लाइन लग गई। करे 17 तारीख शादी का
अरे समैया नहीं आया धजल में, अरे 17 तारीख शादी का समैया नहीं आया धजल में, अरे प्राण पखेरु उड़ गईला मुदैया नहीं आया धजल में। भय मेहमान अइले तिलक और बरतिया हो, लेकिन ना सुबह से अइले, अरे फाटे सब कर छतिया हो। अरे एसपी साहब लेकर चलला लसिया नहीं आया धजल में, तब एसपी साहब लेकर चलला लसिया नहीं आया धजल में, अरे रोवे माधुरी कहाँ बाना भैया नहीं आया धजल में। चचेरा भाई बाबू जैसे ही लोटा का पानी लेके पहुंचल बा धार गिरावे बदे, तब से पता लग गई कि बुझाता सुबह से आ गई। बेचारे के रोक गई कि रुक जा बेटा, बुझाता सुबह से आ गई। मतारी जौन बा बाबूजी घर से मार क्रोध में होकर के खिसियात जात बा के रे पगला, तो इतना पहर से कैले का रात कैले कहाँ रह गईले। मार खिसियात जात बा बाबू आगे आगे एसपी साहब और से उतर के अपने गाड़ी से आवत बनन, और गाड़ी कहाँ लगौले बानन जहाँ कि या कहीं प्रकाश नहीं खे, कोई प्रकाश नहीं खे। अंधकार में ले के गाड़ी लगा दिहलन आ गाड़ी से उतर के आवतन। तब से बुढ़िया मतारी वहाँ बाबूजी जात बा एसपी साहब के पास, विदेशिया का लाइन लगे। अरे डपटी मतरिया बोलते ही घरिया हो, सुध बुध भुलाई बेटा कैला कहाँ राती। तबल खबरिया बाबू पहुंच गईले मड़ावा में, बोलत नहीं खभैया सुनी मधुरी हालती। बुढ़िया मतारी के जात बा बाबू एसपी साहब के धक के रास्ता में झक झोट बा के रे पगला, रे पगला सूद बुध भुलाल वाले रात कैले वाले तोरे पता बा कि हमरे के का होखे वाला बा। गांव का भाई जो के लोटा का धार का पानी गिरावे जात बा, तू सहोदर भाई वाले तोरे पर सारा निवारा बा, सब कुछ तोर लगत बा, तू इतना रात का क्या होता ले, चल जल्दी। तब ले एसपी साहब कहना कि माई चलत है लेकिन हम तोहार बेटा ना, तोहार बेटा ना है माई, तोहार बेटा तो आयल बा लेकिन तुमसे बोली ना। जब इतनी खबर मिलल बाबू, तब से मड़वा में खबर चल गई, और जब मड़वा में खबर गई बा चौका पर माधुरी बैठल बा कि भैया बोलत नहीं खन। चौका पर से उठ के माधुरी दौड़ल बा कि भैया काहे नहीं खन बोलत, क्या बोल रहा उनका के क्या खिसियाइल बा। दौड़ल दौड़ल जात बा, तब एसपी साहब बाबूजी रास्ते में रोक लेलन, बेटी रुक जा, कहाँ जात बारू, चला जौन है काम बा तौन होखे दा, चला वही है ना कि ना हमारे भाई से भेंट करावा। हमारे भाई कहाँ बा, कल की बहन देख तो क्या आज हम बहन मानत हैं, तोर भाई आल बा लेकिन तोरा से बोली ना, तो से ना बोली। बाबूजी जब इतनी बात एसपी साहब कहलन, तब से माधुरी छाती पीटे लगल कि ना हमारे भैया से भेंट करावा। कहाँ हमारे भैया हुन, कलन की वही गाड़ी में हुन। जब गाड़ी के पास पहुंचल बा माधुरी, ए बाबू मुख से चादर हटौले बा, देखले बा लहू लुहान, छाती पर मुक्का मार के माई के गोद में ध के रोबत बा, भैया हमारे दुनिया में ना हुए, हमारे भैया ये दुनिया में ना हुए, दुनिया से चल गए नहीं माई, अब हमारी जिंदगी कैसे बीती। बाबूजी आंखों में आंसू लेकर के माधुरी रो रही है।
अरे देख के सूरतिया बाबू, अरे देख के सूरतिया बाबू, अरे पीट लगल छतिया। अरे के कल भैया के हमारा दूरा गति। अरे के कर भरोसा जी हो तोहारी बहनिया हो, रोवली मतारी बेटा तोरा लाही मती। अरे दई के धीरज जाए सपी, अरे साहेब समझावे लगल, अरे करिला सगाई बहिनी आईली बारती। बाबू छाती पीट पीट के मतारी बेटी रोवत है नुहा। एसपी साहब धीरे धरावत मन की मतारी शांति ओखा, बेटी तू भी धीरे धरा। देखा हम आज के दिन से वादा करते हैं, हम तो के बेटी मानत रही मानती, लेकिन आज के दिन से एक करिश्मा के देख करके हम सोच लन की बाहर है दुनिया। आज से हम वादा करते बानी कि 12 घंटा के अंदर में उन पापियों को अगर गिरफ्तार नहीं कर लेता हूं तो अपना नौकरी से रिजाइन दे दूंगा। और मैं ये भी चैलेंज करता हूं कि आज के दिन से आयात जो आपका भाई इस दुनिया में नहीं है, वो काम मैं करने के लिए तैयार हूं। चलो धीरज रखो, जो होने वाला है हो गया। लोटा का पानी का धार जो गिराना है मैं भाई बनकर गिराऊंगा। और ये भी शपथ लेता हूं, वादा देता हूं कि साल में एक बार जब वही सावन आई, वो दिन सावन के दिन, रक्षा बंधन के दिन राखी बंधवावे खातिर भाई बन के आई। धीरे धरा के बाबूजी माधुरी के और मड़वा में फिर एसपी साहब ले गईलन। बेटी बहुत रुपया लग गई, अब जौन होनी होखे वाली रहल हो गई। अब सबूर धरा तोहर भैया बे दुनिया से चल गए, आवे वाला ना हुन। अगर जान भी दे देबू तो तोहर भैया ना लौकिहन। एसपी साहब बाबूजी मड़वा पर ले जाके बैठा के और शादी वाला कार्यक्रम शुरू कर दिहलन। शादी होखे लगल, हर चीज भल बाबू, सिंदूर परल, जो कुछ कार्यक्रम रहे हर चीज भल। लेकिन जब माता बहन चूमे जाली, हाथ पर चाउ रखे लिए बाबू, जब चाउ रखे लगली तो माधुरी के हाथ पर से गिर जाता। सब लोग अवाक हो गलन कि आखिरकार चाउ कैसे गिर जाता। जब घूंघट हटा के देखलन तो भाई के सोग में माधुरी हार्ट अटैक का गई बाबू के दुनिया से चल गई बा। सभी लोग अवाक हो गए, आंखों से आंसू बरसने लगा कि हे विधना, एक आंख किया तुमने, ये हम लोगों को आंख से देखने को मिल रहा है। आंखों में आंसू भर के जहे के तहे बाबू सब सन्नाटा भइल बा। तक कवि जी का भाव अल्लाह से देवे के पड़ल। एसपी साहेब बाबूजी कैलन का कि पूरे बस्ती के बटोर दिलन। अब पूरे बस्ती में जे भी अंडा बच्चा कन्या बहुरिया जे भी रहल सबके बटोर करके एक जगह कह दहलन। एक जगह कह के पूछे लगलन कि बतावा लोग। सब गांव घर के लोग आ गईलन। कहत हुन का कहत हुन, अरे एसपी जुटाई दिहला, अरे एसपी जुटाई दिहला, अरे पूरे गाँव के भैया। लेकिन 5 लोग हो गई
एसपी साहेब बाबू पूरे गांव के बटोर के पूछे लगलन कि बतावा लोग कि सारा गांव जुट गए कि ना। बाबू ओ मने एक आदमी जो है आवाज को अपना लगाया कि सर यहाँ 5 लोग नहीं हैं, 5 लोग नहीं हैं। तब से कंचन जवनबा बाबू टपक जाती है कि सर आपकी इच्छा है तो मैं भी चाहती हूं कि 2 मिनट कुछ कह सकूं। एसपी साहब का लगन की बेटी का जो भी कहना है कहो। माधुरी कहने लगी कि सर जो 5 लोग नहीं हैं इसी गांव का है, उसमें हमारा एक भवानी प्रताप सिंह जो हैं वो पिता हैं और 4 लड़के हैं इसी गांव का जिनका नाम राजू, राकेश, राहुल, भोला है। ये चारों लड़का जो है दारू के नशे में हमारे इज्जत को लूटना चाह रहा था। हमारे इज्जत को बचाने में यही हमारे भैया ने सक्षम हुए और मेरी इज्जत को बचाए। और पापी उसी रात में हमारे पिता के पास पहुंच करके और उल्टा साजिश रच दिया और सुभाष भैया के ऊपर अछरंग लगा दिया। मैंने सुभाष को बताई कि भैया तुम कल दूध के मत आना, तुम्हारी जान भी मारी जाएगी। यह सुनकर हमारे सुभाष भैया ने एक गांव को छोड़ करके, नगरी को छोड़ करके अपना 1.5 साल जीवन को बिताए। और 1.5 साल बिताने के बाद जो है ये बहन की शादी का दिन पड़ा और उसी शादी में हमारा भैया आया। इसी शादी के कारण जो है वही 5 गुंडा जो है हमारे भैया को दुनिया से भेज दिया। इतनी बात जब एसपी साहब सुनन कहन करे पगली तू ऐसन बात कहली कि तक काम भैले बा, लेकिन अब हम तोरा के कहाँ रखी, ई बताओ जब तोरा के कहाँ छिपाई, अब तोरो जान बची ओची ना। इतनी बात सुनन एक गांव के आदमी बाबू कलन के रे भैया तब तो पश्चिम चेमरवा जौन बा वही में देखल यहाँ भवानी प्रताप तो रहल। इतनी बात जब एसपी साहब सुनन बाबूजी आदेश हुआ पुलिस के और त्राम पे पहुंच करके पुलिस जो है पूरा वो चेंबर को घेर लिए और घेरने के बाद आवाज लगाए कि निकलो। वो लोग नहीं निकले बाबू और एड़े से मार करके और कवाड़ी को किसी तरह तोड़ करके और 5 अपराधियों को जो है पकड़ करके पुलिस एसपी साहब के हवाले लगा दी। वह डंटा का पिटाई शुरू हो गई बाबू। उसी भरी समाज में एसपी साहब पूछने लगे कि बेटी जो तुम्हारी इच्छा है वो बताओ, अब तुम दुनिया में नहीं रह सकती हो। तब माधुरी बताती है कि सर अगर इच्छा है तो जाइए लड़का से पूछिए, ये हमारे कारण भाई का जान गया, हमारे कारण बहन का जान गया, तो उसी बहन के जगह पर अगर ये लड़का का इच्छा हो जाएगा तो मैं दुल्हन बन करके जाऊंगी, बाप के मुंह में करखा लगा करके जाऊंगी। एसपी साहब कहे धन्य है बेटी। खुश हो गए बाबू। तो कहना पड़ा क्या सदर अल्हा ले लीजिए। अरे राजू, राकेश, राहुल, भोला, भवानी पांचों अपराधी गई न चमर में पकड़ा। उस समय बाबूजी जब इतनी बात कंचन कहले बा तुरंत एसपी साहब गए ना लड़का के पास करन कि अगर तुम्हारी इच्छा है बेटा तो चलो, लड़की का इच्छा है तुम्हारे साथ जाने के लिए। सुन करके बाबूजी तुरंत लड़का मड़वा में से सिंदूर उठाया और जा करके मांग में भर दिया। सभी गांव के लोग जो है बाबूजी आंखों से आंसू बरसा रहे थे। सभी लोग जहें के तहें बाबूजी सन्नाटा छाया है। गांव के लोग सोच रहे हैं कि बाहरी भगवान एक का कर दिया आप,
हम लोगों को देखने को मिल रहा है ऐसा करिश्मा। बाबूजी यहाँ अंतिम में बतावल गई, का बतावल गई? अरे रोवे लगल माई बाबू तब ही बिहार आई के रोवे लगला। ब्रह्मा के लिखनिया के केहू ना मिटाई, अरे माया कर सरिया में सब ही बंधाई। अरे हमारे करमवा लगाई के तो बाबू रोवे लगल माई बाबू अरे ही बिहार के रोवे लगल। बाबूजी एसपी साहेब पांचों गद्दारों को पकड़ करके और जेल दिलवा दिए और वहां जो है सभी लोगों के सामने आवाज लगाते हुए एसपी साहब कहे कि आज के डेट से, आज के तारीख से एक गांव को सुभाष नगरी से पुकारा जाएगा और ये दुनिया जो है माया के जाल में फंसी हुई है। माता पिता का क्या हाल हुआ होगा बाबूजी आप लोग खुद सोच सकते हैं। गुरु मौलादर गंजन सरजू बालेश्वर विश्वराम शिवजी यादव कलम से लिखा जोखन यादव का पैगाम, जीवन में जकरे आंधी आ गई